हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। ईटिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ नाइस वे ऑफ स्टार्टिंग ए डे। सुबह का जो नाश्ता होता है उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है, क्योंकि रात भर की फास्टिंग के बाद जो हम 7-8 घंटे सोते हैं और उस दौरान अपने शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं फूड के द्वारा, जब ब्रेकफास्ट किया जाता है तो हमें ऐसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो रात में जो एनर्जी लॉस होती है हमारे शरीर के द्वारा उसकी भी भरपाई करे और हमें सारे दिन में काम करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करे। इसलिए हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसे फूड्स को अपने नाश्ते में शामिल कर लेते हैं जो हमें बहुत अच्छी एनर्जी नहीं देते हैं और हम सारे दिन लो एनर्जी का शिकार रहते हैं और हमारा मूड चिड़चिड़ा रहता है। और अगर बहुत लंबे समय तक इस तरह के नाश्ते लिए जाए तो हम बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हम किन नाश्तों को, किन चीज़ों से बने हुई नाश्तों को हम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल ना करें, और अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए अब प्रिपेयर करते हैं तो किन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें ताकि हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी हो और हम सारे दिन एनर्जेटिक रहें और हमारी एनर्जी बनी रहने के साथ साथ हम बीमारियों के भी शिकार ना हों। जिन चीज़ों से बने हुए खाद्य पदार्थों को हमें अपने ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं करना चाहिए उनमें पहला है मैदा। मैदा एक रिफाइंड कार्ब है। इससे बने हुए जो चीज़ होते हैं उनमें सबसे पहला आता है ब्रेड आता है और 2 मिनट नूडल्स आता है। ये दोनों चीज़ें हमारे ब्रेकफास्ट में बिल्कुल नहीं शामिल होने चाहिए, क्योंकि ब्रेड में सिर्फ रिफाइंड कार्ब है और इसको बहुत दिन तक बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नूडल्स है, मैगी है, इसका भी हमें ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेकफास्ट में ना हमें प्रोटीन मिलेगा, ना फाइबर मिलेगा, ना अच्छी क्वालिटी के फैट मिलेंगे और ना ही कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेगा। कभी कभी ब्राउन ब्रेड की बात होती है, लेकिन ब्राउन ब्रेड में भी मैदे का काफ़ी इस्तेमाल होता है और कलर का भी इस्तेमाल होता है। इसलिए मैदे से बनी हुई ब्रेड या नूडल्स या मैगी का इस्तेमाल हमें नाश्ते में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा है फ्रूट्स। आजकल सिर्फ फ्रूट्स को नाश्ते में खाने का चलन बढ़ता गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये हेल्दी है, हम सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं, ये लाइट है और हमें शरीर को एनर्जी देता है। ये एनर्जी तो देता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है, कुछ मात्रा में फाइबर भी होते हैं, लेकिन न इसमें प्रोटीन है, न कार्ब्स है, न गुड फैट्स हैं जो कि हमारे शरीर को सारे दिन एनर्जी प्रोवाइड करें। सारे दिन एनर्जी के लिए और रात में जो हमारे शरीर ने एनर्जी को लॉस किया है उसकी भरपाई करने के लिए सिर्फ फ्रूट काफ़ी नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए हमें एनर्जी देगा, लेकिन दोपहर आते आते हम लो एनर्जी के शिकार हो जाते हैं और फिर इसका असर हमारा सारे दिन पर होता है, मूड चिड़चिड़ा होने लगता है। इसलिए सिर्फ फ्रूट को अपने नाश्ते में शामिल ना करें। हाँ, फ्रूट को शामिल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, और उसके बाद हमें एक अच्छा नाश्ता लेना चाहिए। तीसरा है फ्राइड फूड। सुबह सुबह तली हुई चीज़ों को अपने नाश्ते में कभी भी शामिल ना करें। बहुत लोग सुबह सुबह पूड़ी या सब्जी का नाश्ता करते हैं, पूड़ी कचौड़ी इस टाइप की चीज़ों का नाश्ता करते हैं, उसे दूर करें। अपने नाश्ते में अगर आप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे उपवास के बाद, 7-8 घंटे के उपवास के बाद जब हमारे पेट में इतनी ऑयली चीज़ जाएगी तो हमारे गैस प्रॉब्लम को बढ़ा देगी और लॉन्ग टर्म में हम गैस के शिकार हो जाएंगे, ब्लोटिंग के शिकार हो जाएंगे, हमारा पेट डाइजेशन खराब हो जाएगा। और अगर पेट का खराब हो जाना हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, इसलिए अपने पेट का ज़रूर ख्याल रखें और सुबह सुबह कभी फ्राइड चीज़ ना खाएं। सुबह में अगर नाश्ते में आप फ्राइड चीज़ें लेंगे तो निश्चित है एक समय के बाद आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, लूज मोशन की समस्या हो सकती है और गैस की समस्या तो होनी ही होनी है। इसलिए फ्राइड चीज़ों को दूर रखें। और चौथा है चीनी। बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों का हमें सुबह नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह कभी कभी हम देखते हैं कि ब्रेड और जैम बच्चों को दे दिया जाता है, या बड़े भी ब्रेड पर जैम लगाकर नाश्ता कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं और चल देते हैं। ये गलत है, क्योंकि जैम में ज़्यादातर चीनी होता है और ज़्यादा चीनी सुबह सुबह ले लेना या बच्चे को दे देना उसके हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। अगर नाश्ता देना ही है
तो ब्रेड के साथ आप हलवा दे सकते हैं मीठे के रूप में। बेसन का घी में बना हुआ हलवा बना दे, यह उसे प्रोटीन भी देगा, गुड फैट भी देगा और एक अच्छा कार्ब भी देगा रोटी के रूप में। इसलिए जैम और ब्रेड की बजाय आप घर का बना हुआ नाश्ता दें। ये तो हुई कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम अपने ब्रेकफास्ट में ना शामिल करें। अब हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में किन न्यूट्रिएंट्स को शामिल किया जाए ताकि हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी हो जाए। ब्रेकफास्ट को हेल्दी होने के लिए हमारे ब्रेकफास्ट में फाइबर के साथ साथ एक कम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन और गुड फैट का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो साइंटिफिक टर्म है। अगर हम साधारण शब्द में कहें तो हमारे खाने को अपने जो ट्रेडिशनल खाने हैं उसकी तरफ लौटें तो ज़्यादा बेटर हो। सुबह के नाश्ते में हम चीला बना सकते हैं जो बेसन का हो सकता है, मूंग का चीला हो सकता है, ओट्स का चीला हो सकता है, रागी का चीला हो सकता है। और सब्जियों में आप रीजनल और सीजनल सब्जियों का इस्तेमाल करें। जिस मौसम में जो सब्जियां आती हैं उसे स्टर फ्राई कर लें, उसकी सब्जी बना लें या भुजिया बना लें। इसके साथ साथ आप जिस भी तेल का इस्तेमाल करें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो गुड फैट आपके शरीर में देगा और सारे दिन एनर्जी को बनाए रखेगा। अगर आप नाश्ते में इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप सारे दिन एनर्जेटिक रहेंगे और शाम तक भी नहीं थकेंगे और लॉन्ग टर्म में आप लंबी बीमारियों के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपका शरीर किसी न्यूट्रिएंट का डिफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम अब्जॉर्ब करने लगेगा, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी और उससे संबंधित बीमारियां होंगी। सार तत्व में देखें तो आज के वीडियो में जो हमने देखा उसमें हमने यह देखा कि हमें मैदे से बनी हुई चीज़ें, सिर्फ सुगरी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें या सिर्फ फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी हम नाश्ता बनाएं तो कोशिश करें कम्प्लेक्स कार्ब हो, फाइबर हो, प्रोटीन हो और गुड फैट जरूर हो। इसके लिए हम अपने खाने में चावल और गेहूं के अतिरिक्त अन्य अनाज का भी आटा शामिल करें, जैसे रागी है, ओट्स है, बाजरा है, ज्वार है, इन सबों का आटा ज़रूर इस्तेमाल करें। और फाइबर के लिए हम सीजनल और रीजनल सब्जियां इस्तेमाल करें। और तेल के लिए जो कि गुड फैट होगा उसके लिए हम बहुत अच्छा क्वालिटी का घी या फिर तेल, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, जो आपके रीजन में, जो आपके क्षेत्र में बहुतायत से यूज किया जाता है, सदियों से यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर आप घर में ताज़ा ब्रेकफास्ट बनाएंगे और खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप हेल्दी रहेंगे। आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।